को श्री वेदव्यास भगवान ने वंदन किया है। और आगे धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तुम शिवदम तापत्रयो नमूलनम। भागवत जी में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? निष्काम भाव से परमात्मा के चरणों में प्रेम करना ही परम धर्म है। तो ऐसे परम धर्म का भागवत जी के अंदर निरूपण किया गया है। इस भागवत जी के द्वारा हमें भगवान से निष्काम प्रेम करने की शिक्षा मिलती है। कब तक इसको सुनते रहें? बोले जीवन पर्यंत भागवत की कथा को सुनते रहें। भागवत क्या है? बोले भागवत तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। फल के अंदर तो छिलका गुटली आदि भी होते हैं, तो क्या इस भागवत रूपी फल के अंदर भी कोई छिलका गुटली है? बोले इसमें ना कोई छिलका है ना गुटली है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भावका। ये भागवत जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस भरा हुआ है। भागवत कथा सुनी जाती है, सुनना चाहिए, लेकिन यहां वेदव्यास भगवान सुनने के लिए नहीं कहते, यहां कहते हैं पीने के लिए। क्योंकि रस को पिया जाता है, रस को सुना नहीं जाता है, रस को पिया जाता है। तो यह श्री कृष्ण रस से ओतप्रोत फल है, जिसका निरंतर पान करते रहना चाहिए। कब तक पीते रहें? बोले मोक्ष पर्यंत। यदि मुक्ति हो जाए तो उसके बाद भी महाराज निरंतर कथा को सुनते रहना चाहिए। और भगवान के भक्तों की पहचान भी यही है। सच्चे भक्तों की पहचान क्या है? बोले जो निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हैं। कभी मन में ऐसा भाव नहीं जागृत हो कि अरे क्या बार बार सुन लिया एक बार, वही तो कथा है। नहीं, इस कथा को एक बार सुनने के बाद में तुरंत लालसा तीव्र हो जानी चाहिए कि अब तो दोबारा भागवत कथा मिलनी चाहिए, दोबारा राम कथा मिलनी चाहिए। यानी एक बार सुनने के बाद में लालसा और बढ़ जानी चाहिए। इस प्रकार की यदि लालसा हमारे अंदर बढ़ती है तो ये समझना चाहिए कि अब ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर है। तो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वह मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं, मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं, वो केवल भक्ति चाहते हैं। भगवान के सच्चे भक्त। बाबा तुलसी ने कहा है, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिने नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही,
रामचरित सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। यदि भगवान की कथा सुनने के बाद में यदि मन के अंदर ये भाव आ गया कि बस बहुत है, सुन लिया, तो ये कहा जाएगा कि अभी हमने विशेष रस को नहीं जाना है। रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। यानी भगवान का चरित्र ऐसा है कि जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बड़े बड़े जो परमहंस हैं, जो निरंतर ब्रह्म में लीन रहते हैं, उनके मन को भी सुख पहुंचाने वाला ये भगवान का चरित्र है। ऐसी भगवान की कथा है। भगवान श्री राम जी जब अयोध्या से साकेत लोक में जाने लगे तो उस समय सारे अवधवासियों को भगवान श्री राम जी ने विमान में बिठा लिया। सब विमान में बैठ गए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज अपनी जगह पर खड़े रहे। तो प्रभु ने कहा, बोले हनुमान जी आइए आप भी। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु मुझे तो आप यही रहने दीजिए। क्यों? कहा, बोले प्रभु साकेत में आप तो हैं लेकिन आपकी कथा नहीं है, और इस अयोध्या में, बोले इस अयोध्या में तो निरंतर आपकी कथा होती रहती है, इसलिए प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि आप मुझे इस अयोध्या में ही रहने दें, क्योंकि निरंतर आपकी यहां कथा होती है और जहां पर आपकी कथा होती है वहीं हमारा मन लगता है। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी का ऐसा दिव्य प्रेम देखा और हनुमान जी को जो है अयोध्या का ही राज तिलक कर दिया। बोले आज से अयोध्या के राजा तुम ही हो। आज भी हनुमान जी महाराज अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर विराज रहे हैं। जो लोग अयोध्या गए हैं, जो लोग अयोध्या जाएंगे, वो जरूर देखेंगे कि हनुमानगढ़ी पर श्री हनुमान जी महाराज तभी से विराजमान हैं। भगवान श्री राम जी अयोध्या का राज तिलक करके गए हैं। हनुमान जी क्यों नहीं गए साकेत में? भगवान का धाम तो महाराज बड़े भाग्य से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, सब लोग वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी फिर भी ऐसे दिव्य धाम में नहीं गए और अयोध्या में ही रह गए। क्यों? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए। तो ऐसे ये राम कथा के प्रेमी हनुमान जी, ऐसी इस कथा की महिमा है। यानी इस कथा को पकड़ लिया जाए, कथा से प्रेम किया जाए, भगवान के चरित्र से प्रेम किया जाए, तो फिर भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। हम लोग सभी शांति चाहते हैं कि सबको शांति मिले, लेकिन शांति तो भगवान के चरणों में है, भगवान के चरित्र में है। तो भगवान के चरित्र से प्रेम करना चाहिए। ऐसी कथा की महिमा है कि इस कथा के माध्यम से प्रभु तक हम सहज में पहुंच सकते हैं। श्री एकनाथ जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर कथा कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था उस समय सुंदरकांड का। तो श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन किया कि अशोक वाटिका में जो फूल खिले हुए थे वो सभी सफेद रंग के थे। इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे थे। और एकनाथ जी महाराज नेत्र बंद करके कथा करते थे। महाराष्ट्र के ही हैं श्री एकनाथ जी महाराज। तो ऐसा कहा गया कि श्री हनुमान जी महाराज उनकी कथा में आते थे, हनुमान जी उनकी कथा सुना करते थे। तो जब श्री एकनाथ जी महाराज ने ये कहा कि अशोक वाटिका के सभी पुष्प सफेद थे, श्वेत रंग के थे, तो हनुमान जी को लगा कि एकनाथ जी यहां पर थोड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? बोले मैंने तो वहां जाकर के देखा है कि वहां के सारे फूल जो लाल रंग के थे
लेकिन एकनाथ जी बार बार यही शब्द कह रहे थे कि वहां के सभी पुष्प जो है सफेद रंग के थे। तो हनुमान जी से नहीं रहा गया और हनुमान जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए और एकनाथ जी से कहने लगे, बोले एकनाथ जी तुम कथा तो बहुत सुंदर करते हो, लेकिन यहां पर थोड़ी गलती है। क्या? बोले अशोक वाटिका के सारे पुष्प सफेद नहीं थे, वहां तो सारे पुष्प जो है लाल रंग के थे। तो एकनाथ जी तो आज प्रसन्न हो गए, इतना आनंद मिला कि आज मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। अभी तक मैंने जो कथा कहा है उसका प्रतिफल आज मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिसके माध्यम से हनुमान जी का मुझे दर्शन हो गया, तो ये आज मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। तो एकनाथ जी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब एकनाथ जी ने कहा, बोले प्रभु आप जो कहते हैं वो भी सत्य होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। रामायण में जैसा लिखा हुआ है वैसा मैं सुना रहा हूं। रामायण में तो यही लिखा हुआ है कि अशोक वाटिका के सभी पुष्प सफेद हैं। हनुमान जी ने कहा, भाई एकनाथ तुम तो जो लिखा हुआ है उसको बता रहे हो, लेकिन मैंने तो स्वयं आंखों से जाकर के देखा है। मैं तो स्वयं वहां लंका में गया था, मैंने जाकर के देखा है, वहां के सभी पुष्प लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, जरूर होंगे लाल रंग के, लेकिन मैं तो यही कहूंगा फिर भी कि वहां के सभी पुष्प जो है सफेद रंग के हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है और लिखा हुआ सत्य होता है। अब दोनों ही अपनी अपनी बात को रख रहे हैं कि नहीं वहां के पुष्प सफेद है, वहां के पुष्प लाल हैं। अब निर्णय कौन करेगा? हनुमान जी मान नहीं रहे थे, उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो एकनाथ जी ने कहा, बोले प्रभु मैं भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। हां, यदि भगवान श्री राम स्वयं इस बात को यदि कह दें कि हनुमान जी की बात सत्य है तो मैं मान लूंगा। और आज एकनाथ जी को भी बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि ये बहुत अच्छा अवसर है, आज हनुमान जी मिल गए हैं, हनुमान जी का दर्शन हुआ है, अब तो मुझे प्रभु का दर्शन जरूर हो जाएगा। तो ये उपाय मिल गया एकनाथ जी महाराज को। तो एकनाथ जी ने कहा कि प्रभु यदि भगवान श्री राम यदि कह देंगे तो मैं आपकी बात को मान लूंगा कि वहां के पुष्प सभी लाल रंग के हैं। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, मैं अभी भगवान के पास में गया और पूछ करके आता हूं। एकनाथ जी महाराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, क्या पता भगवान तो जो है आपका पक्ष ले ले, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। फिर क्या करना होगा? बोले मुझे साथ में लेकर के चलिए, मुझे साथ में ले चलिए। अब हनुमान जी को अपनी बात सत्य करना है, इसलिए महाराज एकनाथ जी को साथ में ले लिया। चलो, अब एकनाथ जी को लेकर के हनुमान जी पहुंच गए साकेत लोक में, जहां पर बड़े दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान थे। ठाकुर जी का सभी परिकर वहां पर विराजमान था। आज हनुमान जी एकनाथ जी को लेकर के पहुंचे। वैसे तो रोज हनुमान जी जाया करते थे, लेकिन अकेले जाते थे, लेकिन आज संत एकनाथ जी को लेकर के पहुंचे हनुमान जी, तो आज भगवान मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हनुमान जी ने जाकर के प्रणाम किया, एकनाथ जी ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, हनुमान आज किसको लेकर के आए हो? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु ये मृत्यु लोक का संत है, आपकी कथा बड़ी सुंदर करता है, आपकी कथा बड़ी सुंदर करते हैं, लेकिन प्रभु ये कथा में कह रहे थे कि अशोक वाटिका के सभी पुष्प सफेद रंग के हैं। प्रभु मैंने बीच में कह दिया कि नहीं नहीं, वहां के सभी पुष्प जो हैं लाल रंग के हैं। तो प्रभु अब आप बताएं किसकी बात सत्य है? क्या वहां के पुष्प लाल हैं या फिर वहां के पुष्प सफेद हैं? वैसे मैंने तो अपनी आंखों से जाकर के देखा है कि वहां के सभी पुष्प लाल रंग के थे। अब तो महाराज उस समय मां जानकी कहने लगी, बोले हनुमान तुम जो कहते हो वह बात भी सत्य नहीं है। क्यों? बोले तुम तो थोड़ी सी देर के लिए वहां पर गए थे और मैं तो वहां बहुत दिन रही हूं, इसलिए मैंने देखा है, अच्छी तरह से मैंने देखा है, वहां के सभी पुष्प जो हैं श्याम रंग के थे। लो अब 3 बात हो गई, वहां के सभी पुष्प श्याम रंग के हैं। अब हनुमान जी तो कहने लगे, मां इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मैंने गलत देखा, मैं झूठ बोल रहा हूं।
मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, यही मुझे ठीक से मालूम है कि वहां के सभी पुष्प जो है लाल रंग के थे। और मां जानकी कह रही, बेटा हनुमान ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने अच्छी प्रकार से देखा, वहां के सभी पुष्प जो है श्याम रंग के थे। अब तो तीन बातें हो गई। भगवान श्री राम प्रसन्न हो रहे थे। भगवान श्री राम जी ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया। भगवान कहने लगे, बोले हनुमान जानकी, एकनाथ जी जो कह रहे हैं वह बात बिल्कुल सत्य है। एकनाथ जी की बात सत्य है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसका मतलब फिर हम झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी बात भी सत्य है। तो जानकी मैया ने कहा, फिर प्रभु इसका मतलब फिर मैंने गलत देखा। बोले, नहीं, तुम्हारी बात भी सत्य है। अब हनुमान जी और मां जानकी सब कहने लगे, प्रभु ये कैसे हो सकता है, एक साथ में दो बातें कैसे हो सकती? हंसब ठठाब फुलाओब गाला, या तो हंस लिया जाए या गाल फुला लिया जाए। अब दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। हंसेंगे तो गाल नहीं फुला सकते हैं और गाल फुलाएंगे तो हंस नहीं सकते। करके देखा जाए, अभी मालूम हो जाएगा। कहने का मतलब एक ही साथ में दो बातें संभव नहीं हो सकती है, और यहां तो फिर तीन बातें हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा, हनुमान वहां के पुष्प थे तो सफेद ही, लेकिन तुमने जो देखा है लाल रंग, उस समय तुम्हारी आंखों में क्रोध था। रावण के ऊपर तुम्हें क्रोध आया हुआ था, और क्रोध के कारण बोले तुम्हारी दृष्टि लाल हो गई थी। पूरा संसार जो है तुम्हें लाल ही लाल दिखाई पड़ रहा था। इसलिए थे तो सफेद पुष्प ही, लेकिन क्रोध के कारण, उस दृष्टि के कारण आपको लाल रंग दिखाई पड़ा। और जानकी जी को जो श्याम रंग दिखाई पड़ा, बोले जानकी जी को उस समय बोले उनकी आंखों में मेरा रूप समाया हुआ था। जानकी जी मेरा ध्यान करती थी, निरंतर जानकी जी मेरा ध्यान करती थी। अशोक वाटिका में रहते हुए मां जानकी निरंतर जो है प्रभु का ध्यान करती थी। एक बार जानकी जी को लगा और त्रिजटा से कहा कि मां त्रिजटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं राम बन गई हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं राम बन गई हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अधिक चिंतन करने से राम बन जाऊं। यदि मैं राम बन गई तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे प्रभु की सेवा कौन करेगा? यदि मैं राम बन गई तो प्रभु की सेवा कौन करेगा? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल राम बन गई हूं। मैं अपने आप को भूल ही जाती हूं। मुझे ये लगता है कि मैं तो राम हो गई हूं। ऐसा चिंतन था मां जानकी। तो उस समय त्रिजटा मां ने कहा, बोले बेटी जानकी, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? बोले तुम राम का चिंतन करने से राम बन सकती हो, तो उधर भगवान श्री राम जो है तुम्हारा चिंतन करते हैं तो वो सीता बन जाएंगे। तुम राम बनोगी तो वो सीता बन जाएंगे। बात वहीं की वहीं रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। कहने का मतलब चिंतन में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज संसार जो है राममय दिखाई पड़ने लगता है। तो जानकी जी राम जी का चिंतन करती थी, तो उस समय जानकी जी के नेत्रों में राम जी समाये हुए थे। इसलिए बोले सारा संसार जानकी जी को राममय दिखाई पड़ता था, राममय दिखाई पड़ता था। इसलिए बोले जानकी जी को जो है वहां के पुष्प श्याम रंग के दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि भगवान का श्याम रंग है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शतकाम। यानी ऐसा भगवान का स्वरूप था। तो जानकी जी की आंखों में श्याम रंग छाया होता, इसलिए सफेद पुष्प भी जो है श्याम रंग के दिखाई पड़े, वरना वहां के सभी पुष्प जो हैं सफेद रंग के ही थे, श्वेत रंग के ही थे। आज एकनाथ जी महाराज गदगद हो गए।
भगवान का साक्षात्कार हो गया। क्यों? किसके द्वारा, किसके कारण? बोले इस कथा के कारण। एकनाथ जी महाराज यदि कथा नहीं करते तो हनुमान जी प्रकट नहीं होते, और हनुमान जी प्रकट नहीं होते तो बोले एकनाथ जी महाराज कैसे भगवान के यहां पहुंच जाते। तो कहने का मतलब एकनाथ जी भगवान के यहां पहुंचे, लेकिन किसके कारण? बोले कथा के कारण। इस कथा की ऐसी महिमा है, ऐसी इसकी महिमा है कि बस इसको सुन लिया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो इस कथा के द्वारा हमारा भाव रोग मिट जाता है। हमेशा हमेशा के लिए हम शांति को प्राप्त होते हैं। ऐसी ये कथा है, इसको निरंतर सुनते रहना चाहिए। श्री सोनकादि ऋषियों ने, जो सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, तो सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से यहां पर 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम